Namaste, my dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are safe and fine. I am your English teacher, Mrs. Navneet. Welcome to you all. Today we are going to start your chapter number 1, the sentence. In this chapter, we talk about sentence, the parts of sentence and the kinds of sentence. So let's start the topic. And the first is sentence. A group of words which makes complete sense is called सेंटेंस. बेटा जैसे कि आप ये पहले भी कर चुके हैं अपनी 3rd और 4th क्लास में. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों के समूह को जब मिलाकर एक कंप्लीट सेंस का कंप्लीट सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये कंप्लीट इसमें मीनिंग निकल के आ रहा है. पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर. जैसे कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं बेटा. एंड द फर्स्ट इज़ द सन शाइन्स, द लिटल गर्ल इज़ प्लेइंग, सुमन इज़ वेटिंग आउटसाइड द स्कूल, ग्रास इज़ ग्रीन. ये बेटा जितने भी सेंटेंस हैं इनके सबके कुछ मीनिंग निकल रहा है. ये कंप्लीट सेंस के सेंटेंस हैं. ओके बेटा. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. Students, all sentences are made up of subject and predicate. Students, subject is called naming part of a sentence and predicate is called a telling part of a sentence. So students, when we make a sentence, we name a person or thing. कि बेटा जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं सो उसमें जो फर्स्ट पार्ट यूज़ होता है वो सब्जेक्ट होता है. और वो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जब हम जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात करेंगे वो पर्सन भी हो सकता है और वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ प्रेडिकेट. टेल समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग. द सेकेंड पार्ट यूजुअली सेज समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. कि जो सेंटेंस में बेटा जो सेकेंड पार्ट होता है वो किसके बारे में क्या बताता है हमें? जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में जब हम उसके बारे में जो बताते हैं वो पार्ट हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉश्ड द क्लोथ्स. अब बेटे इसमें द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट. क्योंकि हम सब्जेक्ट क्या है हमारा? गर्ल है. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इस गर्ल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? वॉश्ड द क्लोथ्स. कि वो कपड़े धो रही है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रही है. तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. So students, we will discuss one by one each type of sentence. And the first sentence is declarative or assertive sentence. Assertive sentence. Assertive is the another name of declarative sentence. A sentence that makes a statement or assertion. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? जिसमें जो टेल्स इन्फॉर्मेशन, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कोई फैक्ट बताते हैं कि जो बात सच है, कि ये बात जो तथ्य है जो सच है ये उनके बारे में बताते हैं, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. और इट मे सिंपली बी कॉल्ड अ स्टेटमेंट. वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और इन सेंटेंसेस के जो जब ये फिनिश होते हैं बेटा इनके लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल डेली. अब बेटे उन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है, स्टेटमेंट, ये हमें इसमें फैक्ट बताया है कि ही गोज़ टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है. एंड द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम किसी से कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू. इस टाइप में जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, वी पुट अ क्वेश्चन मार्क दैट इज अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
अब हम इनके लास्ट में क्या यूज करते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that gives an order or makes a request is called an imperative sentence. We put a full stop at the end of an imperative sentence. इनके एंड में भी हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, full stop यूज़ करते हैं. For example, pick up the book and clean your room. For other examples, go ahead. अब देखो इसमें बेटा क्या किया गया है, हमें कमांड दी गई है, आदेश दिया गया है. नेक्स्ट, स्पीक द ट्रुथ, इसमें हमें एडवाइस दी गई है. एंड द लास्ट इज प्लीज़ गिव मी योर बुक. अब इस सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट की गई है. एंड द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस. बेटे इन सेंटेंसेस में हमें क्या होता है, इनमें हमें स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग होती है या फिर इमोशन होते हैं. तो इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वॉन द वर्ल्ड कप. अब देखो इसमें क्या है, सडन फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग है कि वो हैप्पी हैं. ओके, एंड द सेकेंड इज अलास सलीम्स फादर डाइड. अब इसमें क्या है, इमोशन है, ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन. अब इसमें भी क्या है, उनको फीलिंग हो रही है, सडन फीलिंग हो रही है, वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल डे. अब ये भी क्या है, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हुर्रा आई वॉन $1,000,000. अब इस लास्ट सेंटेंस में भी उनको क्या हो रही है, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है, सडन फीलिंग हो रही है, वो हैप्पी हैं. सो जिन सेंटेंसेस में हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, सडन फीलिंग हो या इमोशंस हो, वो सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक and I hope you all have understood the topic. Thanks for watching the video. Take care. Bye bye.